हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है और जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था उसकी गालिबन 33वीं बरसी है। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और शहरनामा के एडिटर जनाब हुसैन अफसर साहब जो कि इस पूरे वाक़े के ऐनी शाहिद भी हैं। तो आइए हम जानते हैं किस तरह से ये हालात बने थे और किस तरह से बाबरी मस्जिद को मुनहदिम किया गया था और पूरी दास्तान क्या थी और किस तरह से जो है वो इस बार जो है वो इसकी 33वीं बरसी मनाई जा रही है। जनाब हुसैन अफसर साहब से हम बात करते हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद को मिसमार करने की प्लानिंग तो बहुत पहले से थी। वो मौका हाथ नहीं लग रहा था। उस दिन 6 दिसंबर 1992 को वो मौका हाथ बिलाखिर लग गया। ये कज़िया बहुत पुराना था, जिसको ये 500 बरस कहते हैं। 500 बरस का नहीं था। ये मामला था बाबरी मस्जिद के बाहर एक राम चबूतरे का मामला था, जिसमें एक सेटलमेंट हो गया था अंग्रेज़ों के ज़माने में कि आप बाहर ही दीवार के बाहर उसमें गाएंगे बजाएंगे जो भी करेंगे और मस्जिद मस्जिद रहेगी। लेकिन वो होते 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 ये हुआ कि सन 47-48 में वहाँ मूर्तियों का प्रकटीकरण कर दिया गया। इन्हें जो लोग नमाजी थे वो इशा की नमाज़ पढ़ के गए थे अपने घर, और जब सुबह वो नमाज के वक्त आए तो उसमें वहाँ मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई थी। फ़ौरन ही ताला लगा दिया गया। जस्ट वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे के नैयर, उनका बहुत अहम रोल था। उन्होंने जो इन्हें स्टे जो था वो हो गया और अदालत भी उसमें शामिल हो गई। ये सब हुआ। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को ये हुआ कि ये अंडरटेकिंग थी और कौमी यकजहती काउंसिल में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कि हम वहाँ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो जो अंडरटेकिंग थी वो धरी की धरी रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने जिन साहब को, तेज शंकर गालिबन उनका नाम था, उनको डिप्यूट किया था कि वो अपने सामने रहेंगे, बैठे रहेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। हालांकि ये भी एक अजीब सी इंस्ट्रक्शन था कि वो क्या देख के क्या करते हो, वही हुआ। वो देखते रहे, धूप में चाय पीते रहे और उनको बुखार भी था। एक छत पर, सीता रसोई की छत पर वो बैठे रहे और चश्मे ज़दन में 11:45 से वहाँ मस्जिद की मिसमारी शुरू हुई और 4-5 घंटे में मस्जिद को मिसमार करके एक मेकशिफ्ट मंदिर तामीर कर लिया गया। जो नीम फौजी दस्ते थे CRPF के, वो जो थे अब अयोध्या से जो आ रहे थे, उनको भी रास्ते में रोक लिया गया, क्योंकि अयोध्या और फैज़ाबाद की जो मसाफत है, डिस्टेंस है 8 किलोमीटर है। उनको रोक लिया गया और वो बीच में ड्रम रख दिए गए ताकि वो आने ना पाएँ, ताकि कोई कार्रवाई ना हो सके। लोकल पुलिस जो थी वो पूरी तरह से मिली हुई थी और उसने यहाँ तक कि ये तक हुआ कि उन्हीं ने पानी की बौछारें तक नहीं डाली मजमे पर, जाए कि फायरिंग और लाठीचार्ज कुछ नहीं हुआ। और सब देखते देखते एक बहुत खूबसूरती से, यानी उनके लफ्ज़ों में, बहुत उन्हीं ने अचीव कर लिया। लेकिन उसके बाद में ये कई मरहलों में मुकदमा गया, लिब्रान कमीशन गया और तमाम तरह की चीज़ें, वहीं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया वो मुसलमानों ने फिर उसमें उधर से अपील भी हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में जो नतीजा बरामद हो वो आपने देख ही लिया। अब यह है कि ज़ाहिर है कि मुसलमानों ने शुरू से कह दिया था डे 1 से कि हम जो अदालती कार्रवाई है उसको मानेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी मुसलमानों की कि वो अड़े हुए नहीं थे। वो यही कह रहे थे कि जो अदालत फैसला करेगी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि उनका जो पूरा विश्वास था, उनका जो पूरा ईमान था, वो अदालत पर था। अदालत ने जो किया वो भी आपके सामने है। बहरहाल ये कि बहुत एक ऐसे हालात पैदा हो गए कि जिससे लोगों में नाइत्तेफाकियाँ और भरोसा टूटा, और भरोसा टूटने के बाद में जो हालात पैदा हुए, जो आजकल हालात हैं, ये भी उसी की एक कड़ी है कि हम भाई समझ रहे हैं, आप हमको चारास बनाए दे रहे हैं। तो आमतौर से लोगों का यही कहना है। इसमें बाबरी मस्जिद के मामले में बहुत से हिंदू पत्रकारों ने बहुत जुलूस निकाले और बहुत कंडेम किया, लेकिन कौन सुनता है, सदाए दरवेश, ये हाल रहा। और अब जो हालात हैं वो आपके सामने हैं कि नए नए तरीक़े अपनाए जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग हो रही हैगी और जो मस्जिदों के, करबलाओं के, इमाम बाड़ों के आस्थानों की जगहें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। हर अदालत, हर आदमी पहुँच जाता है और कोई ना कोई ऑर्डर लेके चला आता है और बहुत से
वाक़यात जो हैं अभी पाइपलाइन में हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस तरह से मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा, और तरक्की करने के लिए शांति और अमन और भाईचारा बहुत ज़रूरी हैगा। ये कब तक चलेगा, इसको गौर करना चाहिए, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, और सबको एक अच्छे माहौल को बनाना चाहिए ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। कि आज जो लोग सत्ता में हैं वो इतिहास से सबक सिखाने का भी काम कर रहे हैं और इतिहास को मिटाने का भी काम कर रहे हैं, ये दोनों खेल कर रहे हैं। वो इतिहास में चले जाएंगे, उनको मुग़ल काल दिखाई पड़ता है, बाबर और औरंगज़ेब उनको दिखाई पड़ता है, लेकिन असल में जो उनका खेल है 6 दिसंबर सिर्फ ना बाबरी मस्जिद को ढाने का और मंदिर को बनाने की तिथि है, बल्कि एक और तारीख है जिस तारीख को मिटाने की पूरी साजिश हुई है। वो तारीख है डॉक्टर अंबेडकर के स्मृति दिवस का। वो ख़त्म कर दिया जाए, दलितों का और जो बहुजनों का मूवमेंट है उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए जो तैयारी हुई थी वो उस दिन मस्जिद तोड़ी गई थी, गिराई गई थी, आपराधिक कृत्य किया गया था, और फिर उसके बाद शौर्य दिवस मनाया जाने लगा। तो दरअसल बाबा साहब के विचारों की लाश पर ये शौर्य दिवस मनाने की पूरी साजिश की गई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से पिछले 3 दशक से मुसलमानों की पहचान के साथ, उनके अपने अस्तित्व के साथ, उनके उसूलों के साथ, उनके धर्म और सिद्धांत के साथ जो लगातार अटैक हो रहा है, वो न तो इस देश के लिए बेहतर है, न इस समाज के लिए अच्छा है, और अच्छा तो उन लोगों के लिए भी नहीं है। लेकिन आरएसएस का, मैं तो सीधा मानता हूँ कि इस देश को सबसे बड़ा खतरा है वो आरएसएस से है। नेहरू ने इसको पहचाना था, पटेल ने भी पहचाना, लेकिन वो शायद डेमोक्रेसी बन रही थी उस समय, देश के निर्माण के लिए वो ज़रूरी था कि किसी के साथ इस तरह का व्यवहार ना किया जाए। 3 बार बैन भी लगा, लेकिन आज वो संगठन देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांटता है। उनके लिए, उनकी अपनी आइडियोलॉजी में, चाहे वो सावरकर रहे हों या गोलवलकर हों, हेडगेवार हों, उन सब ने ये माना कि 3 समुदाय हमारे दुश्मन हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट। इसलिए आजकल तो राहुल गांधी को भी अर्बन नक्सल बताया दिया जा रहा है। तो जो भी इनके सच को बेपर्दा करेगा वो अर्बन नक्सल हो जाएगा, वो इनके लिए विधर्मी हो जाएगा, वो देशद्रोही हो जाएगा। लेकिन असल में इस देश के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो हिंदुत्व से है, हिंदू राष्ट्र के विचार से है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले इस बात को कहा था कि अगर कभी हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो इस देश के करोड़ों दलितों, वंचितों के लिए आपदा होगी, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात और कहूँगा कि उनकी औकात है नहीं, वो कितना भी कर ले, अभी चूँकि सत्ता में है, जिस दिन इस पर दलित और पिछड़ा खड़ा हो गया तो इनका क्या होगा, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आप किसी भी समाज को, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कितना दबाएंगे भाई? जिस दिन वो खड़ा हो जाएगा वो सोच लेगा कि अब हम जिंदा रहेंगे कि मरेंगे, उस दिन वो क्या करेगा? तो क्यों आप इस देश को, इस देश के समाज को बर्बाद करना चाहते हैं? ये वो शायद नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो मनुस्मृति चाहिए, वो मनुवाद के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं। ये मंसूबे पूरे नहीं होंगे, ये मैं जानता हूँ। और ये जहाँ ये ज़रूर है कि डेमोक्रेसी थोड़ा सा खतरे में पड़ी है, संविधान पर भी लगातार अटैक हो रहे हैं। 6 दिसंबर का जहाँ तक मामला है, ये वो मनाएंगे, ये उनका काम है, उनकी आइडियोलॉजी है। लेकिन मुझे लगता है कि उस 6 दिसंबर शौर्य दिवस पर बाबा साहब की जो स्मृति दिवस है वो भारी पड़ेगा। और जो मस्जिद उन्होंने ढाई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कृत्य कहा, फिर फैसला भगवान के सामने लिया चंद्रचूड़ साहब ने, उनकी तो खैर अब जुडिशरी से भी आखिरी हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। वो जो हुआ वो ऐसा इतिहास है कि जो लंबे समय तक कुछ लोगों को टीसता रहेगा, दर्द देता रहेगा। और मुझे लगता है कि इस देश के डेमोक्रेसी और संविधान के लिए भी एक बड़ा वो ब्लैक उस एक सिंबल की तरह वो हो गया है। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट इसको दूर करता। उसने जो किया वो आने वाले वक्त में उसका फैसला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि 6 दिसंबर को बाबा साहब के उस दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। जो गुजर गया उसको भूल करके, और जो लोग शौर्य दिवस मना रहे हैं वो उनकी साजिश है कि अम्बेडकर की स्मृतियों और विचारों को मिटा दिया जाए। कि मेरा मानना यह है कि शुरू में जो लोग वहाँ पे पहुँचे थे
वो तो इसी उसमें आए थे कि कोई कार सेवा हो रही है। हालांकि जिस चीज़ को कार सेवा कहते हैं वो हिंदू धर्म में भी तोड़ने के लिए नहीं कही जाती है। कार सेवा एक सिखिज्म का कॉन्सेप्ट है जिसमें कि सेवा करता है आदमी, तो उसको कार सेवा कहते हैं, हाथों से सेवा करना। तो इन्होंने जो किया, ये वो लोग जो आए थे वो तो इस जुनून के साथ आए थे और वो चढ़ बढ़ भी गए, मस्जिद के ऊपर चढ़ गए, लेकिन वो उसको गिराने में उनके लिए नामुमकिन था गिराना। और इसीलिए वहाँ मुझे याद है उस रोज़ कोई एक अनाउंसमेंट करी गई, एक आवाज़ माइक पे करी गई कि भाई सारे लोग जो मस्जिद के ऊपर चढ़े वो नीचे उतर आए, और ये ढांचा गिरने वाला, ये शब्द बार बार रिपीट किया गया और फिर वो लोग नीचे उतर आए। उसके बाद जो टीम लगी बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए, वो निश्चित रूप से ट्रेंड लोग थे। और ये बात मैंने खाली यहाँ नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने कोर्ट में भी कही है, क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ। जो अयोध्या का जो डिमोलिशन केस चला था उसमें मैं आई विटनेस हूँ। वहाँ पे भी मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग करी गई, क्योंकि जो लोगों ने गिराई वो एक अलग से लोग थे जिन्होंने स्टडी किया था कि बाबरी मस्जिद कैसे गिर सकती है। जो लोग चढ़े थे ऊपर वो तो अगर कोशिश करते तो वो महीने भर में भी नहीं गिरती, क्योंकि वो जो मारते थे बल्लम या कोई भी गहती ऊपर प्लास्टर में तो वो चिंगारियाँ निकलती थी, वो तो सवाल। फिर जब ये लोगों को उतार दिया गया तो एक पूरी टीम आई, उन्होंने लग करके जो उसकी दीवारें थी उनको नीचे से उनमें छेद करे, उनको पहले कमज़ोर किया, झीरी काटी, 2.5 फुट की दीवारें थी, पतला कर दिया, फिर छेद से रस्से डाले और रस्सों को खींचा गया नीचे से। और जब खींचा लोगों ने, हज़ारों लोगों ने रस्से दोनों तरफ खींचे तो भर से, इसी वजह से आप देखेंगे कि 2.5-3 घंटे में पूरी मस्जिद गिरा दी गई, जो कि नामुमकिन था। और ये बात बाद में आई भी है कि प्लान्ड तरीके से किया गया था। एक टीम भेजी गई थी जिन्होंने स्टडी किया कि कैसे इसको गिराया जा सकता है। उसके बाद भी किसी को सज़ा ना मिले, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसी वजह से आज की डेट में आप देखेंगे जो बार बार मांग उठ रही है, इस वजह से, क्योंकि उस काम के लिए किसी को सज़ा नहीं मिली। दुर्भाग्य ये है कि कोर्ट्स ने भी ये कहा कि जो है इस तरीके से किया गया जो गलत है। कोर्ट्स ने ये भी ऐड किया कि कोई लीगल स्टैंड नहीं है, लेकिन आस्था के नाम पे जिसके लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है वो दे दी गई हिंदुओं को। उसके बाद वहाँ मंदिर बन गया और ये एक प्रसिद्ध, ये लगता था कि उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा और 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो लागू होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ये हमारे जो अभी चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं DY चंद्रचूड़, जिनसे कि बहुत उम्मीदें थी, हम समझते, दिल से समझते थे कि काबिल आदमी है, साफ आदमी है, इंसाफ वाला आदमी है, लेकिन उन्होंने ही इसके दरवाजे खोले जो आज ये जगह जगह डिमांड हो रही है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये उन्हीं का नतीजा है। उन्होंने बनारस के केस में ये कह करके कि नहीं ये कोई कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, सर्वे हो रहा है। अरे सर्वे किस मकसद के लिए? सर्वे इस मकसद के लिए कैरेक्टर बदलना चाहते हैं। तो जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन गया था 91 में और उसमें ये फैसला दे दिया गया था, कानून बन गया था कि कोई भी रिलीजियस प्लेस किसी भी मज़हब का हो, उसका स्टेटस को मेंटेन रहेगा उस तरीके से जैसे कि वो 15 अगस्त 1947 को था, जो कि खुलेआम उसका उल्लंघन करके DY चंद्रचूड़ ने ये आदेश दे दिए बनारस के केस में, जिसके बाद ये डिमांड शुरू हुई है। मेरी नज़र में उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान किया इस मुल्क का, जो ले करके हर जगह, क्योंकि आजकल तो बहुत सी जगह जिस तरीके का माहौल जो मैंने बताया शुरू में कि नफ़रत इतनी पैदा कर दी है, कोई भी चीज़ मुसलमान के ख़िलाफ़ हो तो उसको बड़ी जल्दी टेकअप किया जाता है। ये भूल रहे हैं ये लोग जो देश चला रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि इसके ज़रिए से वो देश का नुकसान कर रहे हैं, देशवासियों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जितनी आप नफ़रत पैदा करेंगे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।